स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो व्याकरण से है और अक्सर एग्जाम में इससे ही प्रश्न आते हैं। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें से ही प्रश्न आना ही आना है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से एक या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या है? बी अरबी भाषा का शब्द है वकील। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो कौन सा शब्द होता है? तो देशज। दीदार शब्द किस भाषा का है? अरबी, बी फारसी, सी हिंदी या डी तुर्की। तो इसका सही आंसर क्या है? दीदार फारसी भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ए सूरज, बी सावन, सी रुच्छ या डी बिंदु। इसका सही आंसर क्या है? रुच्छ। रुच्छ क्या है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ए दंत, बी मृत्यु, सी मत्स्य या डी कंधा। तो इसका सही आंसर क्या है? कंधा क्या है? तद्भव शब्द है। ये मत्स्य आपका तत्सम है, मृत्यु भी तत्सम है, दंत भी तत्सम है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मृत्यु, नाच। ए बी श्रृंगार या श्रृंगार, सी चक्षु आँख, डी दधी या दही। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें मृत्यु का नाच नहीं होगा, क्योंकि चक्षु आपका तत्सम शब्द है। आँख क्या है? आँख क्या आपका? आँख तद्भव है। श्रृंगार क्या है आपका? एक तद्भव एक तत्सम है। दधी एक तत्सम है और एक तद्भव है। तो आपका सही आंसर क्या है? मृत्यु और नाच। ये आपका सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढियोड़ी, ए पगड़ी, बी सी ढोल या डी पुष्कर। तो इसका सही आंसर क्या है? पुष्कर। पुष्कर क्या है? देशज शब्द नहीं है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या डी मिश्रित। उसको क्या कहते हैं? यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। ए बैंक, बी मुंह, सी मर्म, डी प्रलाप। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी मुंह। ये तद्भव शब्द का है। मर्म, प्रलाप, ये क्या आपका है? तद्भव हो गया मर्म। बैंक अंग्रेजी शब्द हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू, डी शहीद। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गोधूम। ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द का कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर या डी नाक। इसका सही आंसर क्या है? लंबोदर। लंबोदर क्या है? योग रूढ़। लंबोदर बहुब्रीहि समास में भी आता है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी देशज शब्द या डी एक मिनट, कौन सा शब्द है? तो विभावरी आपका कौन सा शब्द है? ए तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? ए पंकज, बी पाठशाला, सी दिन या डी जलज। उसका सही आंसर यौगिक शब्द क्या है? पाठशाला। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? ए लेखक, बी पुस्तक, सी विद्यालय, डी योगी। इसका सही आंसर क्या है? सी। ये भी आपका यौगिक शब्द, दो शब्दों से बना है विद्यालय। निम्न में से योग रूढ़ शब्द। ए गाय, बी प्रेम सागर, सी जलज, डी राजमाता। इसका सही आंसर क्या है? योग रूढ़ जलज। जल से जन्म लेने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, बी प्रार्थना, सी खेत, डी लोटा। तो इसमें से देशज शब्द क्या है? डी लोटा। आपका सही आंसर क्या है? डी।
आदमी किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, आदमी क्या है? अरबी शब्द का है। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम या बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। तो मजिस्ट्रेट क्या है? विदेशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा का शब्द है, क्या है? चाय, किंडरगार्टन, किताब, अखबार। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो इसका क्या परीक्षा किस शब्द में आता है? तो तत्सम शब्द में। परीक्षा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, पेड़, बी विद्यालय, सी लंबोदर, डी दशानंद। रूढ़ शब्द होते क्या है? जिसके टुकड़े ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका संधि ना हो, उसे रूढ़ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, पेड़ का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, इसलिए रूढ़ है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मलयज, बी जलयज, सी पंकज, डी वैभव। इसका सही आंसर क्या है? डी वैभव। ये भी आपका रूढ़ शब्द है। रेलगाड़ी शब्द, ए शंकर, बी देशज या सी विदेशज या डी तत्सम। तो रेलगाड़ी का ऐसा शब्द है तो शंकर शब्द है। विकारी शब्द के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 3 या सी 2 या डी 5। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द के भेद होते हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर 3 सी 3 या 7। इसका क्या होते हैं? अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय या बी विकारी, सी यौगिक शब्द या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? विकारी। क्या होता है? लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, शास्त्र आदि में क्षेत्रों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली कहलाती है, क्या कहलाती है? भाषा शब्दावली या बी तकनीकी शब्दावली, क्या कहलाती है? ए या सी अर्ध तकनीकी शब्दावली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है आपका? तकनीकी शब्दावली। विशेषण शब्द है अव्यय, बी विकारी, सी अविकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। वाचार्थ प्रकट करने वाली शक्ति का क्या नाम है? वाचार्थ प्रकट करने वाली शक्ति का क्या नाम है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? अभिधा। व्यंजना शक्ति से लगाए गए अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ, बी वाचार्थ या लक्ष्यार्थ या डी अभिधेयार्थ। इसका सही आंसर क्या है? व्यंग्यार्थ। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।